और अब आगे हमारे आते हैं पॉइंटेड शेप्स। सही है। देखो सबसे पहले हमने देखा था प्रिजम्स, मतलब उसमें आपका कोई एक पॉइंट नहीं होता था, शार्प पॉइंट। अब जो हम शेप्स पढ़े हैं उसमें आपका एक शार्प पॉइंट लाजमी होता है। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने प्रिजम्स के वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकाले थे, इसी तरह हम लोग पॉइंटेड शेप्स की भी दो ही चीजें निकालते हैं। एक वॉल्यूम निकालते हैं और एक उसका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है। अब फर्क क्या है कि पॉइंटेड शेप जितने भी है ना, उनका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है। बेस एरिया इसमें देखो बड़ा आसान होता है आइडेंटिफाई करना, वो वाला शेप जो आपका जमीन पे लगा हो वो आपकी बेस एरिया कहलाती है। ठीक है। और सरफेस एरिया में हमारे जितने भी शेप के फेसेस होते हैं बाहर वाले, हम उन सबका एरिया इंडिविजुअली निकाल के आपस में प्लस कर देते हैं। पॉइंटेड शेप्स दो तरीके के होते हैं। ठीक है। पहला उसमें आता है आपका कोन, दूसरे आपके होते हैं पायरामिड्स। कोन में अब देखो बात करते हैं, कोन में हमारी बेस क्या है? कोन में हमारी बेस होती है सर्कुलर। ठीक है। कोन में सर्कुलर बेस है और ये आपका एक ऊपर जाके दोनों आपकी एक पॉइंट में मिलती है, इस वजह से पॉइंटेड शेप के उसमें आता है। अब अगेन कोन की हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, हम कोन का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। कोन का वॉल्यूम, क्योंकि ये आपका पॉइंटेड शेप है तो वॉल्यूम का यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है। 1/3 एज इट इज आएगा। अब बात आती है बेस एरिया। बेस एरिया क्या है इसका? बेस एरिया यार देखो, बेस क्या है इसकी? बेस इसकी सर्कल है। तो सर्कल का एरिया कैसे निकाला जाता है? सर्कल का एरिया निकाला जाता है पाई आर स्क्वायर के थ्रू मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या चीज है ये? अब आगे करने से पहले कोन को ना थोड़ा स्टडी करते हैं। देखो कोन का जो पॉइंट है, कोन का जो टॉप पॉइंट है, यहां से अगर हम एक लाइन बनाए और वो सर्कल के सेंटर पे आके फॉल करे, कोन के पॉइंट से एक लाइन बनाए और वो सर्कल के सेंटर पे आके फॉल करे, तो ये वाली लेंथ जो होती है ये आपकी हाइट कहलाती है। ये वाली लेंथ आपकी हाइट है। ठीक है। फिर अगेन ये चीज हमने काफी दफा पढ़ी हुई है। सेंटर से जो लाइन निकले सर्कमफ्रेंस पे आपके जाके मिले, वो आपकी क्या कहलाती है? रेडियस। और एक नई टर्म आज हम सीखने जा रहे हैं, वो क्या है यार? ये वाली लेंथ, ये जो आपकी थोड़ी सी टेढ़ी साइड है ना, ये वाली, इसको हम लोग ब्राउन से मार्क कर लेते हैं ताकि हमें पता चले थोड़ा डिफरेंट हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो टेढ़ी लेंथ होती है ना आपकी, ये आपकी कहलाती है स्लेंट हाइट। ठीक है। और स्लेंट हाइट को मैथ्स में एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो तीन चीजें देखी। कोन के टॉप से जो लाइन आपकी आए और सेंटर पे गिरे, वो आपकी क्या है? वो आपकी हाइट है। सेंटर से जो लाइन निकले आपके सरकमफ्रेंस से जाके मिले, वो आपका रेडियस है। और जो आपकी टेढ़ी वाली लाइन है वो क्या है? वो आपकी स्लैंट हाइट है। हाइट में और स्लैंट हाइट में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग चीजें हैं। हाइट आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है रेडियस वाली लाइन से, यानी ये हाइट और रेडियस जो है ना, ये आपस में 90 डिग्री बनाएंगे। और स्लैंट हाइट जो होती है वो आपकी 90 डिग्री की सामने वाली साइड होती है। यानी पता है एक और चीज हम क्या बोल सकते हैं इसको? 90 डिग्री की सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? हमने ये ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ा था, स्लैंट हाइट आपका हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो हाइट अभी हमने देख लिया, हाइट हमारी कौन सी वाली लेंथ है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके कोन के टॉप से लेके रेडियस तक का। तो ये हमारा एक बेसिकली यूनिवर्सल फॉर्मूला बन जाता है वॉल्यूम का। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच ओवर 3। ये आपका एक यूनिवर्सल फॉर्मूले से हमने कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालने का यहाँ पे लिख लिया। ठीक है। अब बात आती है अननोन साइड। यार अब जो आपके पॉइंटेड शेप्स है ना, इसमें आपकी साइड्स भी ढूंढने को आ सकती हैं। पता है कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमारा किसी फॉर्मूले में, हमारा अगर किसी फॉर्मूले में स्लैंट हाइट यूज हो रही हो और हमें स्लैंट हाइट क्वेश्चन में ना गिवन हो, तो कैसे निकलेगी? या इसके अलावा हमें किसी फॉर्मूले में रेडियस यूज करना है, जैसे ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, और हमारे पास रेडियस की वैल्यू नहीं गिवन, तो ये रेडियस की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसी तरह अगर हाइट नहीं गिवन, ठीक है,
यहाँ पे जैसे हमारी हाइट यूज हो रही है और हमें क्वेश्चन में हाइट ही नहीं गिवन, तो ये हाइट कैसे निकलेगी? इन सब के लिए ना एक ही चीज होती है, वो ये कि यार आपके कोन के अंदर ना एक ट्राइंगल बन रहा होता है। और ये देखो ये ट्राइंगल कैसा है, ये हाइट है आपकी, ये रेडियस है, और ये आपकी स्लैंट हाइट है। ये तीनों मिलके एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बनाते हैं, जिसपे हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। इसमें कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइट और रेडियस गिवन है, हम स्लैंट हाइट ढूंढ लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस क्या कहता है कि 90 डिग्री की सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, 90 डिग्री की नेबरिंग साइड को क्या कहते हैं? ए और बी। तो यहाँ पे अननोन साइड के लिए हमेशा हमारा क्या लग रहा होगा? हमारा हमेशा लग रहा होगा पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज इनपुट कर लें, तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? आपका हाइपोटेन्यूज एल हो जाएगा, क्योंकि स्लैंट हाइट होती है ना हमारी हाइपोटेन्यूज, और स्लैंट हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट की जगह, ए की जगह हमारी हाइट आ जाएगी, तो एच स्क्वायर प्लस बेस की जगह हमारा रेडियस आ जाएगा, तो आर स्क्वायर। ये हमारा कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा पाइथागोरस के, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं सरफेस एरिया की, क्योंकि देखो हम 3D शेप की बात कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया की लाजमी कहानी बात होती है। और इस पे चलने से पहले अगेन हम हमेशा की तरह इसका जरा 3D में देखते हैं कि होता क्या है। आ, हाँ, देखो कोन को अगर मैं हॉरिजॉन्टली स्लाइड करूं, तो देखो ऐसा लग नहीं रहा कि कोई चेंज आ रहा है, हर जगह से सेम ही लग रही है। ठीक है। तो ये जो आपकी टेढ़ी वाली हाइट है ना, ये टेढ़ी वाली हाइट जहाँ पे अभी मैंने ये अपना असिस्टिव टच स्लाइड किया है, ये आपकी कौन सी हो जाती है? ये आपकी स्लैंट हाइट हो जाती है। फिर ये जो कोन के सेंटर से, यार अब असिस्टिव टच बहुत बड़ा है तो थोड़ा इसके साथ करना पड़ेगा, सेंटर से जो लाइन निकलेगी और नीचे तक आएगी, ये आपकी क्या बन जाएगी? हाइट। और ये सर्कल के सेंटर से जो लाइन इधर राइट साइड पे जाएगी, सर्कमफ्रेंस से टच करेगी, वो क्या बन जाएगी? रेडियस। तो देखो कोन का तो एक ये कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, हमने कर्व सरफेस एरिया एक और जगह पढ़ा था, कहाँ पे? सिलेंडर के टॉपिक पे। और फिर देखो अगर मैं कोन के नीचे चला जाऊं, तो ये एक हमारे पास सर्कल आ जाता है। तो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो दो चीजें आएंगी, एक कर्व सरफेस एरिया और एक ये सर्कल का एरिया। ठीक है। तो बात करते हैं इसकी। सरफेस एरिया में दो चीजें आएंगी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया की, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं। सरफेस एरिया में आपका सबसे पहले आएगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है आपका पाई आर एल। ठीक है। अब ये एल क्या है? अगेन देखो एल ये आपकी स्लैंट हाइट होती है। ठीक है। ये आर क्या है आपका? ये आर आपका रेडियस है। यानी अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, मतलब वो आपका क्या कहते हैं, वो शेप जहां से आप कोन को पकड़ सकते हो। ठीक है। कोन की यार ऐसे एग्जांपल ले लो, वो आइसक्रीम जो हम खाते हैं कोन्स में, या वो जो ट्रैफिक कोन्स पड़ी होती हैं रोडों पे, उससे ज्यादा हमें बेहतर समझ आएगा। तो अगर हमने उधर कोन को पकड़ना है, ठीक है, तो उसका एरिया निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर एल। आर की जगह आपका रेडियस आ जाएगा, एल की जगह आपकी स्लैंट हाइट आ जाएगी, और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना, अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो यानी टी एस ए निकालना हो, तो क्या क्या आएगा? देखो एक तो आपका आएगा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। और इसमें हमारा एक एरिया आएगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो कर्व सरफेस एरिया का फर्दर फॉर्मूला क्या है? कर्व सरफेस एरिया का फर्दर फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो अगर तो आपकी सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन का क्या मतलब है? मतलब कोई इसमें वो नहीं है, आपका ओपन कंटेनर नहीं है, या कोई ये बीच इधर से सर्कल नहीं रिमूव हुआ हुआ, सॉलिड कोन है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? पाई आर एल, यानी कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, उसमें प्लस कर दोगे पाई आर स्क्वायर, यानी ये सर्कल का एरिया, तो तुम्हारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगेन हमेशा जरूरी नहीं है कि ये जो आपका नीचे सर्कल है ये प्रेजेंट हो सकता है आपकी हॉलो कोन हो, यानी ये नीचे से कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो। वो जो जैसे बर्थडे के कैप्स होते हैं जो सर पे पहने जाते हैं, तो उनका ये सर्कुलर बेस नहीं होता, तो अगर उनका एरिया निकालना होगा तो क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ पाई आर एल वाला
फॉर्मूला लगा हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ये बात थी हमारी कि कोन की हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। तो तीन चीजें हो सकती हैं, एक आपका वॉल्यूम आ सकता है, एक आपकी अननोन साइड्स निकालने को आ सकती हैं, और एक आपका सरफेस एरिया निकालने को आ सकता है। अच्छा जी, अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। हमें इस क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखो हमारे पास एक कोन है, हमें डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। डायमीटर भी 10 है, हाइट भी 10 है। सबसे पहले क्या ढूंढनी है, स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट क्या होती है, हमारी टेढ़ी वाली हाइट। यार सबसे पहले एक काम करते हैं, ये ब्लू से जो हुआ है ना इसको चेंज कर देते हैं, वाइट कर देते हैं, हाँ, ताकि हमें पता चले कि हमने क्या काम किया। हमारे पास डायमीटर की वैल्यू गिवन है। डायमीटर तो हमारा किसी फॉर्मूले में यूज नहीं होता, हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होता है, रेडियस यूज होता है। तो डायमीटर अगर 10 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10/2 कर दो। 10/2 कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस है, ठीक है। और हाइट हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। हमें एक बात पता है कि हाइट और रेडियस आपका मिलके क्या एंगल बना रहे होते हैं, आपका मिलके एंगल 90 डिग्री का बना रहे होते हैं। अब हमने क्या ढूंढा है, पहले पार्ट में स्लैंट हाइट। यार ये आपकी हाइट है, ये आपका रेडियस है, और स्लैंट हाइट क्या होगी, ये टेढ़ी वाली हाइट। टेढ़ी वाली हाइट से अगर हम और ज्यादा अच्छे वर्डों में बात करें, तो 90 डिग्री की सामने वाली साइड आपकी क्या होती है, 90 डिग्री की सामने वाली साइड आपकी स्लैंट हाइट होती है। और वैसे उसका नाम क्या है, वैसे उसका नाम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो इसको किस कलर से रिप्रेजेंट करें, ब्राउन से कर लेते हैं। ये ब्राउन वाली जो लेंथ है, ये हमारी एल है, यानी स्लैंट हाइट है। तो फॉर्मूला होता है हमारा h² इज इक्वल टू a² प्लस b²। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह हमारा स्लैंट हाइट का एल आएगा, तो L² इज इक्वल टू ए की जगह हाइट का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बेस की जगह रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्लैंट हाइट अननोन है, वो अननोन ही रहेगी, तो L² इज इक्वल टू हाइट कितनी है, हाइट आपकी 10 की स्क्वायर हो जाएगी, रेडियस कितना है 5, तो रेडियस आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। L² इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो L² आपका आ जाएगा 125। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर यार 25 नहीं लिखना, कुछ बच्चों को लगता है कि परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये वाली गलती नहीं कर देना। √125, ये आपका आंसर आता है एल का 11.180। तो एल का आपका आंसर आ जाएगा 11.180 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ठीक है। ये हमने क्या ढूंढी है, ये हमने स्लैंट हाइट ढूंढी है। अच्छा एक चीज यार, स्लैंट हाइट हर जगह की सेम होगी। अगर इधर 11.180 है, तो इधर भी 11.180 है। ये चीज में कंफ्यूज नहीं हो जाना। सेकंड में हमने ढूंढना है कर्व सरफेस एरिया, सी ऐसे ढूंढना है। कर्व सरफेस एरिया कोन का कौन सा वाला होता है, ये जो आपकी सर्कुलर पूरी मूवमेंट हो रही होती है कोन की, हमने ये वाला एरिया पूरा ढूंढना है। और कर्व सरफेस एरिया हमारा कोन का कैसे निकलता है, कर्व सरफेस एरिया हमारा कोन का निकलता है पाई आर एल करके। तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई एज इट इज आ जाएगा। रेडियस कितना था, रेडियस हमारा 5 था, और स्लैंट हाइट अभी हमने निकाली कितनी थी, 11.180। तो इस चीज को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। 11.180 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो आंसर आता है इसका 175.620, 175.620 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। फिर अगले पार्ट में हमें कह रहा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा यार, टोटल सरफेस एरिया में देखो, एक तो आपकी ये वो वाली जगह आएगी जो आपकी सर्कुलर है, यानी कर्व सरफेस एरिया। और क्योंकि ये हम यहाँ पे अजम्पशन हमारी ये कि ये सॉलिड कोन है, तो उसमें एक और की नीचे का एरिया आएगा जो हमारा सर्कुलर एरिया होगा। तो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसमें एक चीज तो आपकी आएगी कर्व सरफेस एरिया, और एक आपका आएगा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया की अभी हमने वैल्यू देखी कितनी आ रही थी, 175.620, प्लस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस की जगह हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं 5 का स्क्वायर। तो 175.620 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, तो प्लस 25 पाई। इस चीज की भी वैल्यू निकाल देते हैं, 175.620 प्लस 25 पाई, तो ये आंसर आ जाता है 254.160
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा यार, एक चीज याद रखना, ये पार्ट्स अभी मैं तुम लोग को ब्रेक डाउन करके करवा रहा हूँ। मतलब कैसे, मैंने तुम लोगों से पहले स्लैंट हाइट निकलवाई, फिर तुम लोगों से कर्व सरफेस एरिया निकलवाया, फिर तुम लोगों से टोटल सरफेस एरिया निकाला। मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कर्व सरफेस एरिया पे आते तो हमें स्लैंट हाइट नहीं पता थी, हमें वो निकालनी पड़ती। ठीक है। अगर हम टोटल सरफेस एरिया पे आते तो हमें कर्व सरफेस एरिया अलग निकालना पड़ता, एरिया ऑफ सर्कल अलग निकालना पड़ता। कर्व सरफेस एरिया पे जाते तो हमें स्लैंट हाइट नहीं पता थी। तो क्वेश्चन में ये ब्रेक डाउन करके नहीं आएगा, पेपर में ब्रेक डाउन नहीं होंगे। तुम्हें हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट वो बोले कि टोटल सरफेस एरिया निकालो। तुम्हारा स्टेप ये होगा कि सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको ढूंढो, फिर उसके अगले स्टेप पे जाओ, फिर उसके थर्ड स्टेप पे जाओ। इस तरीके से काम होगा पेपर में। ठीक है। आगे आ जाओ। वॉल्यूम निकालनी है। हमारा पॉइंटेड शेप है, तो हमारा उसका यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/3, बेस इसकी सर्कुलर है, तो बेस एरिया आपका बन जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई, रेडियस कितना था हमारा 5 था, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट की जगह क्या आएगी? हाइट की जगह हमारी स्लैंट हाइट आएगी, या ये परपेंडिकुलर हाइट आएगी। दो हाइट्स है ना, एक स्लैंट हाइट है और एक हाइट है। तो इसमें हमारी कौन सी आएगी? इसमें हमारी सिर्फ हाइट आएगी, प्योरली जो हाइट होती है वो कितनी है? वो हमारी 10 है। तो इस चीज को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आंसर आएगा 25 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये आपका आंसर आता है 261.800 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा यार, देखो, कौन बड़ा आसान सा टॉपिक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं स्लैंट हाइट का। अच्छा, ये एक स्लैंट हाइट सिर्फ कोन में ही नहीं है, ये आपकी बाकी आगे जो पॉइंट शेप पढ़ेंगे पिरामिड, उसमें भी होता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट इसमें ये स्लैंट हाइट वाला है, बाकी जितनी भी चीजें हैं सब पुरानी वाली है। वॉल्यूम का बस अब हमारा फर्क ये आ गया कि जहां हम सिर्फ और सिर्फ बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट करते थे अपने प्रिज्म्स में, यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट होगा। अच्छा, इसमें परेशानी की बात इस वजह से नहीं है क्योंकि अब ये फॉर्मूलाज लिखे हुए आते हैं। जब भी तुम्हारे पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन आएगा, ऊपर तुम्हारे पास ये जितने भी फॉर्मूले अभी मैंने तुम लोग को लिखवाए ना ऊपर, ये जैसे मैं तुम लोग को बताया कौन सा, कहाँ गया, हाँ, कर्व सरफेस एरिया का ये लिखा हुआ होगा, आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा हुआ होगा। तो अगर किसी को याद करने में मसला होता है तो परेशान होने की बात नहीं है। मेंसुरेशन क्योंकि यार टॉपिक इतना लेंथी है कि कैम्ब्रिज वालों को ये चीज समझ आ गई कि बच्चों के लिए याद करना मुश्किल है। तो तुम लोगों के पास फॉर्मूलेस लिखे हुए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट पक्का है और तुम्हें ये पता है कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, तो समझो बहुत ही इजी तरीन टॉपिक है तुम लोगों का। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, कौन के अगले टॉपिक पे आ जाओ। अब देखो, एक चीज होती है हमारी नेट डायग्राम। आप जितने भी पॉइंटेड शेप्स पढ़ोगे ना, उसमें एक कॉन्सेप्ट है नेट डायग्राम का। नेट डायग्राम का क्या मतलब है कि अगर आप एक 3D शेप को खोल दो तो वो क्या बनता है। ठीक है। अब ये आपका उसमें भी हो सकता है, अपना क्या कहते हैं, क्या नाम था, प्रिज्म्स में। लेकिन यूजुअल जो टेस्ट हो रहा होता है ना, वो आपके पॉइंटेड शेप में टेस्ट हो रहा होता है कि नेट डायग्राम किस तरह की बनती है। अब देखो, जब आपकी कोन ओपन होगी ना, तो कोन किस तरह का शेप लेती है? कोन ना आपका एक सेक्टर का शेप लेती है। अब वो सेक्टर आपका मेजर भी हो सकता है, वो सेक्टर आपका माइनर भी हो सकता है। अच्छा, ये वाली जो पूरी चीज है ना, ये अभी तो तुम लोग सिर्फ रट्टा मारो, ठीक है। लेकिन मैं इसकी अलग से तुम लोग को वीडियो बना के समझाऊंगा। मतलब मैं रियल लाइफ में तुम लोग को एक 3D कोन खोल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो सेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। तो तुम लोग चाहो तो घर पे भी बैठ के कोन बनाओ, ठीक है। उसको खोलोगे तो वो आपका सेक्टर ही बन रहा होता है। अब देखो, सेक्टर आपका मेजर बने, यानी बड़ा वाला, जिसको हम किससे रेफर करते थे? पैकमैन से। अगर भले आपका सेक्टर माइनर बने, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? पिज्जा से। इससे हमारा ताल्लुक नहीं है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि जब कौन खुलेगी, मतलब ये कोन जो आपका कट सरफेस एरिया कोन का होता है, जब ये खुलता है ना, तो ये आपका एक सेक्टर की फॉर्म में आ जाता है। अब एक चीज याद रख लो, ये कोन कौन सी कोन की बात हो रही है?
हॉलो कोन की बात हो रही है, मतलब ये नीचे जो सर्कुलर एरिया है ना, ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता इस कोन में। आपकी हॉलो कोन होगी यानी सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो जब उसको खोलोगे तो इस तरह के दो शेप्स में से कोई एक शेप आपके पास आएगा। अब देखो हमारी क्या चीजें इफेक्ट होती हैं जब हम एक 3D शेप को 2D शेप में कन्वर्ट करते हैं। कोन का समझो यार, सबसे इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चन ही इससे मिलके आता है। 3D शेप में यानी कोन में जो आपकी स्लैंट हाइट होती है, कौन सी वाली? ये वाली, जो ये मैंने ब्लू से बनाई है। ये भी स्लैंट हाइट है आपकी, ये भी स्लैंट हाइट है। जब इस कोन को खोलेंगे ना, और जब हम इस कोन को खोल के 2D शेप की तरफ जाएंगे, तो जो लेंथ आपकी स्लैंट हाइट की है वही लेंथ आपकी यहाँ पे रेडियस की बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्लैंट हाइट आपकी 10 है, तो ये रेडियस आपके 10 10 10 और 10 हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला चेंज आपका ये आता है। सेकेंड चीज, यार कोन की ना एक सर्कुलर बेस होती है, ये वाली। अब भले यहाँ पे सर्कल हो ना हो, लेकिन सर्कुलर बेस तो होगी ना कोन की। तो ये जो आपकी सर्कुलर बेस है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। कोन का सरकमफ्रेंस जब हम कोन को 2D शेप में लेके जाते हैं, तो ये आपकी बन जाती है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होगी? अगर फॉर एग्जांपल हमारा पिज्जा में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो हमारी ये सर्कुलर बाउंड्री आर्क लेंथ होगी। ठीक है। अगर हमारा पैकमैन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो ये वाली हमारी सर्कुलर बाउंड्री आर्क लेंथ होगी। इस चीज को मैंने समझाने के लिए सर से कलरिंग भी वही की है। यहाँ पे देखो ये येलो है, तो यहाँ पे ये भी येलो है और ये भी येलो है। ठीक है। यहाँ पे ये स्लैंट हाइट ब्लू ब्लू है, तो यहाँ पे रेडियस भी ब्लू ब्लू है। अच्छा, ये गलती ये ना करना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्लैंट हाइट 10 है, तो तुम लोग बोलो ये रेडियस और ये रेडियस मिला के 10 बन रहा है। ऐसा नहीं है। इसमें ये सेंटर से लेके यहाँ तक की भी 10 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी 10 है। डिवाइड बाय 2 नहीं कर देना, वो चीज गलत हो जाएगी। ये बात की हमने दो चीजों की। लास्ट और फाइनल चीज, आपका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, यानी जो आपका ऊपर राउंड हुई हुई जगह होती है, वो जो आपका कर्व सॉरी, तो जो आपका कर्व सरफेस एरिया होता है, जब इसको हम 2D शेप में लेके जाते हैं ना, तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर बन जाता है। ठीक है। यानी ये जो आपकी पूरी एक ऊपर वाली फिगर है, जब ये 2D शेप में लेके जाओगे, तो जो भी कर्व सरफेस एरिया का आंसर आ रहा होगा, वो यहाँ पे इस एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर होगा। ठीक है। क्वेश्चन किस तरह कहेंगे, देखो वो तुम्हें पहले दिखाएगा कौन, और उसकी तुम्हें कुछ हो सकता है डायमेंशन बता दे, और वो बोलेगा कि ये कौन को इसके कर्व सरफेस एरिया से ओपन किया है, यानी ये कर्व सरफेस एरिया से इसको ओपन किया और 2D शेप में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब उसके बाद वो तुमसे कुछ चीजें पूछ सकता है, हो सकता है ये वाला रेडियस पूछे, हो सकता है ये वाली बाउंड्री पूछे, हो सकता है ये एरिया पूछे, हो सकता है ये एंगल पूछे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट याद करने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ रट्टा समझ लो इसको, लेकिन मैं तुम लोग को इसको अलग से वीडियो बना के इंशाल्लाह वीकेंड तक प्रूव भी कर दूंगा कि ये चीजें सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, ये असल में भी ऐसा ही होता है। ठीक है। अब आ जाओ इसके क्वेश्चंस पे। यार देखो, यहाँ पे हमें कौन दी हुई है, और उसकी एक लेंथ दी हुई है 8, एक लेंथ दी हुई है 6, और हमारी ये कोन ट्रांसफॉर्म हो रही है कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ होलो कोन हैज अ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक होलो कोन है, यानी ये नीचे वाला एरिया एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ये हमें दिख रहा था कि सेंटर से एक लाइन जा रही है सर्कमफ्रेंस पे, तो रेडियस होगा। एंड अ हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट है 8 सेंटीमीटर की। दिस कोन इज देन कट इनटू अ 2D शेप। ये कोन को एक जगह से कट किया, तो ये आपका कुछ 2D शेप बन गया। हमने कैलकुलेट करना है पहले पार्ट में स्लैंट हाइट, सेकंड पार्ट में कर्व सरफेस एरिया, फिर पार्ट सी में वैल्यू ऑफ आर। आर क्या है? ये वाली लेंथ, ये रेडियस की लेंथ, और वैल्यू ऑफ एक्स, ये वाला एंगल। ठीक है। तो आ जाओ सबसे पहले स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। यह सबसे आसान पार्ट है, अभी हम करके आए हैं। हमारा जो कोन के टॉप से सर्कल के सेंटर तक का डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर, ये आपका सबसे पहले बात तो रेडियस के साथ 90 बनाते हैं, और ये आपकी क्या लेंथ हो जाती है, ये आपकी हाइट हो जाती है, ये रेडियस है। और ये जब 90 डिग्री बनाते हैं, तो इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस है, और हाइपोटेन्यूस लेंथ हमारी किसके बराबर होती है? हाइपोटेन्यूस लेंथ हमारी
स्लैंट हाइट के बराबर होती है, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला इसका हमारा बन जाता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज, ये वाली टर्म्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए लिखता हूँ कि एल से मुझे पता चल जाए स्लैंट हाइट पुट करनी है, एच से मुझे पता चल जाए हाइट पुट करनी है, आर से मुझे पता चल जाए रेडियस पुट करना है। तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है पाइथागोरस का, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी तुम लोग पुट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसका कोई वो ना मार्क कटेगा ना मार्क मिलेगा। तो खैर, स्लैंट हाइट ढूंढनी है, वो अननोन है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइट है आपकी 8 का स्क्वायर और रेडियस है आपका 6 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 6 होता है 70, 70 प्लस 30 आपका होता है 100। स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करेंगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एल की वैल्यू आपकी आ जाएगी, अंडर रूट 100 का आंसर आता है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज यार, अंडर रूट में ना, ये मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ जो तुम लोगों को बाकी चैप्टर में काम आएगी। अंडर रूट का कोई भी आंसर आए, वो आपका एक आता है प्लस में, एक आता है माइनस में। यानी ये पता है एल की दो वैल्यूज होंगी, एक एल होगा +10, एक एल होगा -10। अब हम इसमें से कौन सी पिक करेंगे, ये असल सवाल है कि हमारी लेंथ -10 होगी या 10 होगी। तो देखो, इसका जवाब ना इसी सवाल में है। यार, आपकी लेंथ कभी -10 में हो सकती है, कभी हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो -1 किलोमीटर का फासला होगा, या अगर हम एक कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं किसी टेबल वगैरह का, तो हम ये बोल सकते हैं कि -10 सेंटीमीटर का वो है। तो नेगेटिव में ना कभी लेंथ नहीं हो सकती। तो ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये हम ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देते हैं, और हम पिक कौन सी करते हैं, पॉजिटिव वाली वैल्यू, ठीक है। ये अभी जब हम अगले महीने अलजेब्रा का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें इस तरह की चीजें आ रही होती हैं जिसमें एक वैल्यू रिजेक्ट करनी है और एक वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। तो खैर, यहाँ पे हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई 10। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का निकालना है, उसका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। तो पाई, रेडियस की वैल्यू आपकी 6 है, और स्लैंट हाइट अभी हमने निकाली 10, तो 10 6 60, 60 पाई आपका इसका आंसर आ गया कर्व सरफेस एरिया का। आसान तरीन काम था। थर्ड पार्ट पे आओ। थर्ड पार्ट पे कह रहा है वैल्यू ऑफ आर। अब असल काम हमारा शुरू हो रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड। वैल्यू ऑफ आर, आर कौन सी लेंथ है, ये वाली, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक लाएंगे, ये रेडियस है आपका, हमने रेडियस की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे ना हमें ये वाला एंगल पता है कि कितना एंगल है, ना हमें यहाँ पे रेडियस पता है, ना हमें यहाँ पे ये आर्क लेंथ पती है, और ना हमें इसका एरिया पता है। निकालेंगे कैसे, असल तो ये सवाल है ना कि निकलेगा कैसे जब कुछ वैल्यू ही नहीं गिवन। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि ये कोन को जब ट्रांसफॉर्म किया है तो कोन की कौन कौन सी लेंथ यहाँ पे किस किस लेंथ के या एरिया के बराबर होंगी। यार, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे पढ़ो, स्लैंट हाइट बिकम्स रेडियस ऑफ सेक्टर। यहाँ पे स्लैंट हाइट की जो वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पे रेडियस के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे स्लैंट हाइट कितनी थी, यहाँ पे स्लैंट हाइट 10 थी, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधी सीधी 10 सेंटीमीटर रहेगी, बगैर किसी क्वेश्चन के, किसी सवाल के। ये 1 मार्क का पूरा पार्ट था, ये पास पेपर का सवाल है, ठीक है। ये सिर्फ 10 लिखने के आपको 1 मार्क मिला हुआ है यहाँ पे। तो रेडियस का आपका आंसर आ गया यहाँ पे 10, और ये भी आपका कितना होगा 10। अब हमने निकालना है एक्स, एंगल निकालना है। यार, एंगल कैसे निकलते हैं, अब देखो हम सेक्टर पे खड़े हुए ना, सेक्टर दो तरीकों से निकल सकते हैं। या तो हम ये पूरा सरकमफ्रेंस निकालें, सरकमफ्रेंस निकालें और फिर हम आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। मैं दोनों अप्रोचेस दिखा देता हूँ तुम लोगों को। पार्ट डी, पहली अप्रोच क्या हो सकती है कि हम आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाएं। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। इस फॉर्मूले में हमें रेडियस की वैल्यू पता है, ठीक है, और थीटा हमने ढूंढना ही है, तो ये तो हर केस में अननोन ही होगा। आर्क लेंथ की वैल्यू नहीं पता, यानी हमें ये वाली पूरी वैल्यू नहीं पता। तो अब या तो हमें ये पता होनी चाहिए, या हमारी दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा
डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अगेन यहाँ पे हमें आर की वैल्यू पता है, थीटा हर केस में अननोन ही होगा क्योंकि अभी हमने इसकी वैल्यू ढूंढनी है, और फिर एरिया ऑफ सेक्टर, यानी हमें इस एरिया की वैल्यू पता होनी चाहिए। अभी हम डायरेक्टली तो नहीं ढूंढ सकते, सीधी बात है, आर्क लेंथ भले ढूंढनी हो भले एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढो, डायरेक्टली तो नहीं ढूंढ सकते, हमें कोन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो हमने ये बात की थी कि कोन का जो आपका कर्व सरफेस एरिया होता है, यहाँ पे ऊपर आओ, कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। यानी अगर इस कोन का मैं कर्व सरफेस एरिया निकाल लूं तो ये यहाँ पे किसके बराबर होगा, ये एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर होगा। तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने एक सेकंड पॉइंट पढ़ो कि सरकमफ्रेंस जो होती है आपकी बेस की, यानी ये वाला सरकमफ्रेंस, ये किसके बराबर होता है, आर्क लेंथ के। यानी अगर मैं ये वाला सरकमफ्रेंस निकाल लूं तो ये आपके इसके बराबर है। तो दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं, दोनों पे हमें पूरे मार्क्स मिल रहे हैं, अप्रोच हमारी कुछ भी हो सकती है, हमने ये देखना है कि हमारे लिए कौन सा ज्यादा इजी है। इजी दोनों ही है लेकिन अगेन बंदे टू बंदे पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, हम चल लेते हैं आर्क लेंथ के हिसाब से, ठीक है। आर्क लेंथ यानी ये वाली लेंथ, और ये आर्क लेंथ इधर किसके बराबर होगी, इस सरकमफ्रेंस के। यार अगर इधर का सरकमफ्रेंस निकालना है तो जरा इधर ही बात कर लेते हैं। सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडियस की वैल्यू पुट करनी है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई, रेडियस कितना है जी, रेडियस आपका 6 है, तो 6 2 12, सरकमफ्रेंस आपका आ गया 12 पाई। यार यहाँ का सरकमफ्रेंस आ गया, ये हमारा सरकमफ्रेंस आ गया 12 पाई, और यहाँ का सरकमफ्रेंस इधर किसके बराबर होगा, आर्क लेंथ के। तो यहाँ पे हमारे पास देखो आर्क लेंथ की भी वैल्यू आ गई, यहाँ पे आर्क लेंथ की जगह हमने डायरेक्ट क्या लिख देना है, 12 पाई। तो आर्क लेंथ की जगह आपका आ गया 12 पाई इज इक्वल टू, थीटा की जगह हमारा आ जाएगा x डिग्री डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, रेडियस कितना है जी, रेडियस आपका 10 है, तो 0 से 0 कैंसिल, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा 36, फिर ये पाए और पाए दोनों साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एट दी एंड हमारा बच क्या है, 12 इज इक्वल टू x डिग्री डिवाइडेड बाई 18, और मेरे ख्याल से 2 भी खत्म हो गया, ये पाई भी खत्म हो गया, ये 10 भी खत्म हो गया, तो ये 18 इधर जाके 12 के साथ क्या हो जाएगा, ये 18 इधर 12 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू x डिग्री, और x डिग्री का आपका आंसर आ जाएगा कितना, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 18 10 ज़ा 180 और 24 कर लेते हैं यार इसको, 18 मल्टीप्लाई बाई 12 216, तो एंगल आपके पास आ जाएगा 216 डिग्री। ये हमने कौन सा एंगल निकाला है, हमने ये वाला एंगल निकाला है। अब देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल वो तुमसे ये वाला एंगल पूछ लेता, तो इसके बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या हो जाता, हमने ये एंगल तो ढूंढ ही लिया है ना 216, हम 360 में से ये वाला एंगल माइनस कर देते तो हम इधर पहुंच जाते। हो सकता है वो तुमसे और चीजें पूछ सकता था, वो हो सकता है तुमसे ये बोलता कि इस पूरी चीज का पेरीमीटर बता दो, तो तुम्हारे पास सरकमफ्रेंस आ ही गया था, ठीक है, उसमें तुम रेडियस और रेडियस को प्लस कर देते। क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो सकता है, हमें बस एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए या रिवर्स वर्किंग करना आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम नोट करो तो ये रिवर्स वर्किंग का ही सवाल था, जहाँ पे हमें एंगल नहीं गिवन था लेकिन हमें फाइनल आंसर गिवन था किसका, आर्क लेंथ का। तो ये चीज थी हमारी किसकी, कि जब हमारा कोन का 3D शेप 2D शेप में कन्वर्ट होता। अच्छा जी, आगे आ जाओ। अब आखिरी क्वेश्चन पे देखो, अगेन एक कोन दी हुई है और यहाँ पे हमारे पास एक ही लेंथ इस बार गिवन है 3, ठीक है, और इस अगेन इस कोन को ट्रांसफॉर्म किया है एक 2D शेप में। क्वेश्चन कह रहा है अ कोन हैज अ वॉल्यूम 15 पाई, हमें इस कोन की वॉल्यूम बता दी है 15 पाई एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। द कोन इज देन कट इनटू अ 2D शेप, वही पिछले पिछले सवाल वाली बात है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेक्टर, हमने इसकी वैल्यू बतानी है, और एंड एंगल ऑफ सेक्टर हमने एंगल की वैल्यू बतानी है। अब यार रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, हमेशा ना देख लेना कि तुम्हें वैल्यू किसकी गिवन है, तुम्हें वैल्यू गिवन है कोन के वॉल्यूम की,
तो सीधा सीधा बगैर आगे किसी पार्ट की टेंशन किए तुमने कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देना है। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये बेसिकली यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया। क्या है यहाँ पे? बेस एरिया सर्कुलर है, सर्कल के एरिया कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर से, मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर एच, और ये एट दी एंड आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच ओवर 3। अब यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज इनपुट करनी है। देखो वॉल्यूम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई थी कितनी? 15 पाई। तो वॉल्यूम आपका है 15 पाई इज इक्वल टू पाई एज इट इज आ जाएगा। रेडियस गिवन है हमें, रेडियस देखो 3 गिवन है, तो 3 का स्क्वायर। हाइट की वैल्यू नहीं गिवन तो छोड़ दो उसको, और नीचे आपका क्या आ जाएगा? 3। अब देखो यहाँ पे सारे हमने वेरिएबल्स फिल कर दिए एक्सेप्ट किसके? हाइट के। तो यहाँ से हम इसके थ्रू हाइट निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। तो देखो यहाँ पे पाए, यहाँ पे पाए कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 3 की पावर 2 है, तो एक पावर 2 कम हो गई। तो आपका बचा क्या? 15 इज इक्वल टू 3h। 3 और h आपस में मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे भेज के क्या करोगे? डिवाइड। 15/3 इज इक्वल टू h। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो हाइट की वैल्यू आपके पास आ गई 5। हाइट कौन सी है? हाइट आपकी कोन के टॉप से लेके सर्कल के सेंटर तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये किसके बराबर है? 5 के। क्या हमें इस क्वेश्चन में हाइट ढूंढनी थी? इस क्वेश्चन में हमने हाइट नहीं ढूंढनी थी, हमने ये रेडियस और ये एंगल ढूंढना था। अभी मतलब हम उसके करीब भी नहीं है, ठीक है। अच्छा लेकिन हमें एक बात पता है कि अगर यहाँ का हमने रेडियस ढूंढना है तो यहाँ की हमें क्या ढूंढनी होगी? स्लैंट हाइट। तो यहाँ की अगर मैं स्लैंट हाइट ढूंढ लूँ तो मुझे पता है कि 3D कोन में स्लैंट हाइट 2D शेप में रेडियस के बराबर होती है। तो अभी स्लैंट हाइट ढूंढने पे आ जाते हैं। यार ये आपका क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। वैसे इसका नाम क्या है? स्लैंट हाइट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। तो आगे बात करते हैं इसकी। इसको नीचे कर लो थोड़ा। हाँ, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट अननोन है, वो एल स्क्वायर ही रहेगी। हाइपोटेन्यूज आपका, सॉरी हाइपोटेन्यूज नहीं, हाइट आपकी 5 स्क्वायर है, प्लस रेडियस आपका 3 का स्क्वायर है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 34। और फिर एल स्क्वायर को हम स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे क्या करेंगे? अंडर रूट। तो एल की वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी? अंडर रूट 34, अंडर रूट 34 ये आपका कहाँ से आएगा? 5.831, 5.831 सेंटीमीटर। ये हमारी स्लैंट हाइट है 5.831। यार जो हमारी यहाँ पे स्लैंट हाइट है वही यहाँ पे हमारी क्या होगी? वही यहाँ पे हमारा रेडियस होगा, ठीक है। तो यही जो स्लैंट हाइट है यही हमारे किसके बराबर है? रेडियस के। तो यहाँ पे लेंथ लिख लो 5.831। ये आपकी ये वाली लेंथ है जो ग्रीन से हाईलाइट की, और ये आपकी ये वाली ग्रीन लेंथ है जो एक मिनट पहले क्या हो रहा है यार, एक तो जब ये लाइन नहीं होता है ना, हो गया लाइन, फिर नहीं होगा। हाँ, अलाइन हो गया। तो ये 5.831 इधर से और इधर से की लेंथ है। अब आखिरी चीज रह गई है ये एंगल ढूंढना। अगेन यार एंगल ढूंढना है, या तो तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक का सरकमफ्रेंस बताओ, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। या तुम्हें ये पूरा एरिया बताओ। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सेम काम किया था, हमने उसमें क्या निकाला था? सरकमफ्रेंस निकाला था, मतलब यहाँ का सरकमफ्रेंस निकाला था। तो वो इधर किसके बराबर हो गया था? यहाँ पे आर्क लेंथ के बराबर हो गया था। इस क्वेश्चन में हम दूसरी अप्रोच रख रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम एरिया निकालेंगे। तो आ जाओ, एक मिनट रुको। हाँ, तो हमें पता है कि यहाँ का जो कर्व सरफेस एरिया होगा, इस कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो इधर एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर होगा। तो हमें पता है कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर है? एरिया ऑफ सेक्टर के। तो निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर है।
तो पाई एज इट इज आ गया, रेडियस आपका 3 है और स्लेंट हाइट आपकी कितनी है 5.831। तो 5.831 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपका आंसर आता है 54.955, 54.955 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने अभी कर्व सरफेस एरिया निकाला किसका, ये वाला पूरा। अब हम लोग यहाँ पे किसके इक्वल पुट करेंगे ये वाला आंसर 54.955 के, एरिया ऑफ सेक्टर के। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर है 54.955 इज इक्वल टू थीटा की जगह हमारा आ जाएगा x डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, रेडियस कितना है, रेडियस है आपका 5.831 का स्क्वायर। तो इस चीज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये 360 इधर x के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 54.955 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू x डिग्री, और फिर ये देखो x जो है इस सारी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सारी चीजें उठा के हम दूसरी साइड पे भेज देंगे डिवाइड होने के लिए। तो ये आपका इधर 54.955 मल्टीप्लाई बाय 360 के साथ डिवाइड हो जाएगा 5.831 का स्क्वायर और पाई। एग्जैक्ट चीज कैलकुलेटर में डाल दो, तो कैलकुलेटर में डालेंगे तो आंसर क्या आएगा 54.955 मल्टीप्लाई बाय 360, 5.831 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपका आंसर आ रहा है 185.214। एक्स की वैल्यू आ रही है 185.21 डिग्री, और इसको एक डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे तो कितनी बन जाएगी 185.2 डिग्री। तो ये हमारी यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी आ गई 185.2 डिग्री। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, हमें कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ पेपर कोन ऑफ रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। एक आपके पास कोन दी हुई है जिसका रेडियस है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, और वो कह रहा है कि इस कोन का वॉल्यूम कितना है 95.4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, द पेपर इज कट अलोंग द स्लैंट हाइट फ्रॉम ओ टू ए बी। वही बात है कि आपका स्लैंट हाइट से ये कोन को कट किया है, तो आगे वो ये वाला आपका सेक्टर बन गया होगा। द कोन इज ओपनड टू फॉर्म अ सेक्टर ओ ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, कैलकुलेट द सेक्टर एंगल एक्स, हमने ये वाला एंगल ढूंढना है, और नीचे हमें बताया हुआ इसने द वॉल्यूम वी ऑफ अ कोन विद रेडियस आर एंड हाइट एच। ये पूरी बात फजूल है कि वॉल्यूम वी ऑफ अ कोन विद रेडियस आर एंड हाइट एच इज ब्ला ब्ला, ये चीजें कोई काम की नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देखो फॉर्मूले में फोकस करो, हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया हुआ है कोन के, और कितने मार्क का है ये 6 मार्क का सवाल है। सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढना है, ये वाला एंगल एक्स ढूंढना है। ठीक है, हमेशा जो ढूंढना है उसको पहले तुम इग्नोर करोगे, रिवर्स वर्किंग के सवाल में जिस चीज का तुम्हें वो दिया हुआ है फॉर्मूला उसको यूज करोगे। तो यहाँ पे अगर तुम पहली लाइन पढ़ो तो हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम दिया हुआ है, कोन का। तो हम कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेंगे रिगार्डलेस कि हमने एंड में क्या ढूंढा। ठीक है, तो आपके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/3 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि मल्टीप्लाई नहीं लिखा ना तो हम भी नहीं लिखते, पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करो। वॉल्यूम हमें कितनी दी हुई है 95.4 इज इक्वल टू 1/3 पाई, रेडियस कितना है 2.4 का स्क्वायर, हाइट हमें नहीं मालूम। अच्छा, हाइट डायग्राम पे कौन सी होगी यार, सर्कल के सेंटर से कोन के टॉप तक की जो आपकी लेंथ है ये आपकी हाइट है। ठीक है, इसको लेबल कर लो, ये आपकी हाइट है, इसको इस साइड लेबल कर देते हैं, ये हाइट है। इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है यार, यहाँ पे बैच को सब्जेक्ट बना लो, तो देखो ये 3 यहाँ पे इन सबके साथ डिवाइड हो रहे हैं, इधर बेच के मल्टीप्लाई कर दो। तो 95.4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर पाई एच।
अब देखो एच के साथ नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ये दो चीजें एच के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी साइड पे भेज के हम इनको डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 95.4 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2.4 का स्क्वायर और पाई इज इक्वल टू एच। ये पूरी की पूरी चीज एग्जैक्ट कैलकुलेटर में डाल दोगे तो तुम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 95.4 मल्टीप्लाई बाय 3। एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया। 95.4 मल्टीप्लाई बाय 3, 2.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई, तो ये हमारा आंसर आता है 15.816। हाइट आपके पास आती है 15.816 सेंटीमीटर। ये राउंड ऑफ हुई है 3 डेसिमल प्लेस पे। अच्छा जी, हमारे पास अभी क्या लेंथ आई है, हमारे पास लेंथ आई है ये वाली हाइट। अच्छा देखो, कोन की हमारे पास 3 लेंथ्स होती हैं, एक रेडियस होता है, ठीक है, एक हाइट होती है और एक स्लैंट हाइट होती है। तो अभी हमारे पास 3 में से 2 लेंथ है ना, रिगार्डलेस कि हमने फाइनल में क्या ढूंढना है, हम कोन की तीनों लेंथ्स ढूंढेंगे। अब बात आती है स्लैंट हाइट की, सॉरी स्लैंट हाइट की, मैं इसको स्लैंट स्लैंट क्यों बोल रहा हूँ। हमने ये वाली लेंथ ढूंढनी है, ये किससे रिप्रेजेंट की जाती है, एल से। और यार हमें एक बात पता है कि ये आपका हमेशा क्या बन रहा होता है, ये आपका हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होता है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है और नेबलिंग साइड आपकी ए और बी हो जाती है। तो इसको मैं यहाँ पे साइड पे काम कर रहा हूँ। इसका आपका फॉर्मूला क्या है जी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जो हमारी एक्चुअल वेरिएबल्स है उसको यूज कर लें। तो हाइपोटेन्यूज हमारा स्लैंट हाइट है, तो हम इसके जगह लिख देंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह हमारा रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा और बी की जगह हमारा हाइट का स्क्वायर आ जाएगा। स्लैंट हाइट ढूंढनी है, वो अननोन है, उसको ऐसे ही छोड़ दो। इज इक्वल टू रेडियस है आपका 2.4 का स्क्वायर प्लस हाइट है अभी हमने निकाली 15.816 इसका स्क्वायर। अच्छा एक चीज कि हमने यहाँ पे 15.816 3 डेसिमल प्लेस तक रखा, तो एक कंफ्यूजन ये होती है कि आगे हम कौन सी वैल्यू रखें, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ कर देते हैं, हमें वो चीज करनी होती है फाइनल आंसर में। 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ नहीं करना होता, 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना होता है। तो वो यूजुअली यही बन रहा होता है 15.8, जैसे यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर ये बने। तो अगर तो हम कोई ऐसी लेंथ निकाल रहे हैं जो फाइनल आंसर नहीं है, कोई अगर ऐसी लाइन निकाल रहे हैं जो फाइनल आंसर नहीं है, तो हमेशा कोशिश करो कि वो 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करो उसको और आगे वही वाली एग्जैक्ट वैल्यू यूज करो। ये नहीं करना है कि इसको राउंड ऑफ कर दो तुम 0.8 पे और फिर ये वाली चीजें यूज कर रहे हो, इससे तुम्हारा आंसर ना थोड़ा वेरी कर जाता है। तो इस चीज से थोड़ा अवॉइड करना। तो खैर इसको सॉल्व करते हैं। 2.4 का स्क्वायर कितना होता है, बल्कि पूरा ही कर लेते हैं ना, 2.4 का स्क्वायर प्लस 15.816 का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू 255.906। स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों साइड पे अंडर रूट करते हैं, तो इसका आंसर अंडर रूट में डाल दें तो आपका आंसर बन जाता है 15.997। आपकी हाइट आ रही है 15.997 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पे एल की वैल्यू ढूंढी, कितनी है 15.997। अच्छा यार, अब हमने सारी लाइन ढूंढ ली है। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी ओरिजिनल चीज पे जो हमने ढूंढनी थी। यार हमने ये एक्स ढूंढना है, यानी ये एंगल ढूंढना है। अब एंगल के लिए लाजमी है कि एक मैंडेटरी चीज, हमें यहाँ की क्या पता होनी चाहिए, हमें यहाँ की रेडियस की लेंथ पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि आपका कोन जो कि 3D शेप है, उसको जब 2D शेप में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाली जो स्लांट हाइट है ये आपका रेडियस बन जाती है। यानी जो हमने एंड में काम किया ना 15.997, ये आपका रेडियस का आंसर है। 15.997 इधर भी आएगा और 15.997 इधर भी आएगा, ठीक है। रेडियस तो आ गया। अब यार रेडियस तो हमारा लाजमी चाहिए होता है, उसके साथ साथ या तो आपको इस पूरे सेक्टर का एरिया पता हो या आपको इस सेक्टर की ये आर्क लेंथ पता हो। हमें तो दोनों नहीं पता, तो हमें इनडायरेक्टली निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे, यार एक काम करते हैं, हमें ये बात पता है कि ये जो कोन का सरकमफ्रेंस होता है
ये किसके बराबर होता है, यहाँ पे आर्क लेंथ के बराबर होता है। तो हम एक काम करते हैं, ये कोन का सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं और हम उसको इक्वल टू पुट कर देंगे इस वाली चीज के। यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, बल्कि इसको नीचे कर लेते हैं यार, जगह तो बहुत है ना। हमें ये बात पता है कि हमारा जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन, ये आपका इक्वल्स टू होता है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर के। अब देखो आर्क लेंथ हम ऐसे निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, लेकिन हम सर्कमफ्रेंस कोन का जरूर निकाल सकते हैं। सर्कमफ्रेंस का सीधा सीधा आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम सिंपली रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई, और रेडियस की वैल्यू आपकी कितनी है 2.4। तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका होता है 4.8 पाई। तो ये 4.8 पाई हमारा आंसर आ गया किसका, सर्कमफ्रेंस का। यानी अगर डायग्राम पे हम बात करें तो देखो ये वाली जगह, ये जो पूरे आपकी सर्कुलर बाउंड्री है, ये इसका आंसर आया। और हमें ये बात पता है कि ये वाली जो बाउंड्री है, अगर हम इसको खोल दें तो ये वाली बाउंड्री इसके बराबर आ जाती है। यानी अगर अब हम आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाएं तो उसमें हमें फाइनल आंसर पता है कि सर्कुलर बाउंड्री की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रिवर्स वर्किंग करेंगे और उसके थ्रू हम ये एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो आर्क लेंथ के फॉर्मूले पे अब आ जाते हैं, इसको ब्लू से कर लेते हैं। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है x डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। आर्क लेंथ का अभी हमने आंसर निकाला कितना था, 4.8 पाई इज इक्वल टू, एंगल अननोन है वो x की टर्म्स में लिखा हुआ है, तो x डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। रेडियस कौन सा यूज होगा, अच्छा एक बड़े मजे की चीज, यार हमने ऊपर रेडियस कौन सा यूज किया 2.4, ये रेडियस किसका था, कोन का था, ये वापस यूज नहीं कर लेना। अब रेडियस यूज होगा तुम्हारा ये सेक्टर वाला, ये कितना गिवन है, ये गिवन है 15.997। तो अब ये तुम्हारा रेडियस है 15.997, 15.997। ठीक है, इस पूरी चीज को कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। ये 360 इधर एक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो उससे पहले हम ये वाले पाए को और ये वाले पाए को कट कर देते हैं। तो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 15.997, ये आपका आंसर आता है 31.994। तो 31.994 एक्स, एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, 31.994 को दूसरी जगह पे भेज दो। तो ये आपका कितना बन जाएगा, इसको साइड पे कर लेते हैं। तो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 31.994 इज इक्वल टू एक्स डिग्री। इस पूरी चीज को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 31.994, तो ये x का आपका आंसर आ जाता है 54.01 डिग्री। और इसको 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 54.0 हो जाएगा। और 0.0 की कोई वैसे वैल्यू होती नहीं है, तो ये सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, यही हमने ढूंढना था और ये हमारे 6 मार्क्स का काम था। यानी कल जो मैंने तुम लोगों को क्वेश्चंस कराए थे, सॉरी परसों जो तुम लोगों को क्वेश्चंस कराए थे, नहीं कल ही कराए हैं ना, तो उसमें क्या था, मैंने उसमें डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके तुम्हें फिर इधर एक्स ढूंढने पे लाया था। लेकिन देख लो पास पेपर में कैसा सवाल आया हुआ है, डायरेक्ट उसने बोला कि एक्स ढूंढो। तो अगेन हमारा स्टेप क्या होगा, देखो इसमें ना कोई चेंज नहीं है, सीधे सीधे रटने वाले स्टेप है। और क्या करना होता है हमने, देखो सबसे पहले तो कोन की तीनों लेंथ पता होनी चाहिए। अगर कोन की तीनों लेंथ नहीं पता और तुम आगे कुछ करने का काम कोशिश कर रहे हो तो मसला होगा, क्योंकि तुम्हारे पास सारी वैल्यूज नहीं होंगी। तो हमने पहले कोन की देखो तीनों वैल्यूज निकाली, हमने पहले हाइट निकाली और फिर पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने ये वाली स्लांट हाइट निकाली। और हमें ये बात पता है कि स्लांट हाइट यहाँ पे रेडियस के बराबर होती है। हम जब बी सेक्टर में बात कर रहे होते हैं तो सेक्टर में हमारे पास या तो रेडियस मालूम हो या हमारे पास एंगल मालूम हो। तो यहाँ तो एंगल ढूंढना है ना, वो तो फाइनल आंसर है। इस वजह से हमने यहाँ पे रेडियस सबसे पहले ढूंढा, और रेडियस का मतलब ढूंढने का क्या मतलब है, हमने यहाँ पे स्लांट हाइट ढूंढी, रेडियस आ गया था। उसके बाद आपके पास दो अप्रोचेस होती हैं, या तो आप ये एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढ लो या आप ये आर्क लेंथ ढूंढ लो। मुझे आर्क लेंथ आसान लगती है पर्सनली, इस वजह से मैं हमेशा आर्क लेंथ ढूंढता हूँ।
आर्क लेंथ कैसे ढूंढते हैं यहाँ की, यहाँ का आप सरकमफ्रेंस निकाल लो 2 पाई आर के थ्रू। तो हमने 2 पाई आर के थ्रू हमने यहाँ का सरकमफ्रेंस निकाला, वो यहाँ की आर्क लेंथ के बराबर था। और फिर हमने वही जो हम रिवर्स वर्किंग करते हुए आए हैं, रिवर्स वर्किंग करते हुए हमने एक्स की वैल्यू ढूंढ ली। ठीक है, अच्छा यार आगे सवाल पे आ जाओ। ये क्वेश्चन ना एक स्टैंडर्ड टाइप का है, और इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें काफी दिखेंगे। अच्छा, एक और चैप्टर होता है हमारा कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी का, इस तरह के क्वेश्चन ना उसके साथ मिलके आते हैं। इस क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले मैं तुम लोग को एक इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। यार होता क्या है, एक ना आपके पास कोन होती है, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास एक बड़ी कोन है। करते क्या है, इसमें से ऊपर टॉप वाला हिस्सा ना रिमूव कर देते हैं, और बाकी का जो हिस्सा बचता है उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। अब यही चीज आपकी कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी के साथ मिलके आती है। हम आगे जब पढ़ेंगे वो चैप्टर, तो उसके साथ इसके भी क्वेश्चंस देखेंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है क्या। यहाँ पे हमें कह रहा है द डायग्राम शोज अ सॉलिड कोन। सॉलिड का क्या मतलब है, नीचे इसकी बेस भी है और कर्व सरफेस एरिया भी है, ठीक है। फिर रेडियस 7.6 सेंटीमीटर। अपना सर्कल का जो है यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 7.6 एंड हाइट 16 सेंटीमीटर, यानी सर्कल के सेंटर से कोन के टॉप तक की हाइट दी हुई है 16 सेंटीमीटर। अ कट इज मेड पैरेलल टू द बेस ऑफ द कोन। आसान लफ्जों में वो ये कह रहा है कि बिल्कुल ना स्मूथली कट किया गया है, ठीक है। एंड द टॉप सेक्शन इज रिमूव्ड। द रिमेनिंग सॉलिड हैज अ हाइट 12 सेंटीमीटर। अच्छा, जो कट किया ना उसकी उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कट करने के बाद जो हिस्सा बचा है उसकी इन्फॉर्मेशन दी है कि जो हिस्सा बच गया ना, इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर, और रेडियस तो जाहिर सी बात है यार, रेडियस थोड़ी चेंज होगा, तो रेडियस उतना ही है 7.6 सेंटीमीटर। अगर वो यहाँ पे ना भी लिखता ना 7.6 सेंटीमीटर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि कोन का अगर एक जगह 7.6 है तो दूसरी जगह जाके वो बढ़ या कम नहीं जाएगा, ठीक है। हाइट चेंज होती है सिर्फ और सिर्फ। फिर एज शोन इन द डायग्राम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। हमने इस डायग्राम का वॉल्यूम ढूंढना है, और हमें नीचे कहा हुआ है द वॉल्यूम वी ऑफ अ कोन विद रेडियस आर एंड हाइट। ये फजूल बात होती है, विद अ कोन एंड रेडियस ब्ला ब्ला ब्ला, सीधा सीधा फॉर्मूला पे फोकस करो। हमें कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया हुआ है। यार सवाल ये आता है कि ये कौन सा शेप है। हमने इससे ज्यादा कोई शेप नहीं पढ़ा। हमने क्यूबॉइड पढ़ा है, हमने क्यूब पढ़ा है, हमने स्फीयर्स पढ़े हैं, नहीं सॉरी, हमने सिलेंडर्स पढ़े हैं, हमने उसके बाद कौन पढ़ी है। इस तरह का तो कोई शेप नहीं पढ़ा ना, तो इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है। हम ये डायरेक्टली किसी फॉर्मूले के थ्रू नहीं निकाल सकते। अच्छा, मेरे ख्याल से ये वाला सवाल 4 या 5 मार्क का था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं लिखना भूल गया। तो डायरेक्टली तो ये हम नहीं निकाल सकते, ऐसा ही। अब इनडायरेक्ट मेथड पे हमारी अप्रोच क्या होगी, हमारे दिमाग में मैप क्या बनना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यार सोचो, ये आपकी कौन है, ठीक है। इस कोन में से कुछ हिस्सा रिमूव कर दिया गया। अगर उस हिस्से को हम बना लें सिर्फ इस वजह से कि हमें आसानी हो जाए थोड़ी, तो वो कुछ इस तरह का हिस्सा होगा छोटा सा। ये मेरी डायग्राम एक तो बड़ी गंदी है यार। ये, हाँ, इस तरह का कुछ कोन का पीस होगा जो रिमूव कर दिया गया होगा। अच्छा, ये कोन का जो पीस रिमूव किया गया है, इसका रेडियस हमें नहीं पता, क्योंकि नीचे जो आपकी बेस थी वो काफी बड़ी थी। नीचे जो हमारी बेस थी ना, वो काफी बड़ी थी, और ऊपर जाहिर सी बात है बेस छोटी हो गई हुई तो सर्कल भी छोटा हो गया होगा, इसका हमें रेडियस नहीं पता। लेकिन क्या हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। हाइट कैसे निकलेगी, ये असल चीज है। यार मुझे बताओ कि टोटल कोन की हाइट 16 थी, और जो कोन बच गई, अब तो वो कोन कह भी नहीं सकते इसको कोन, ये एक नया ही शेप है। इसकी हाइट कितनी है 12, तो जो कटा होगा वो कितना होगा, 16 - 12 अगर करूं तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो कोन आपकी ऊपर से कट हुई है ना, इसकी हाइट है 4, ठीक है। अब हमें पता है कि ये पूरी एक कौन थी, हमें इसमें से ऊपर वाला हिस्सा रिमूव करवा दिया गया। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ये पूरे कोन का वॉल्यूम निकालें, ठीक है। हम इस पूरे कोन का वॉल्यूम निकालें और फिर इस कोन का वॉल्यूम निकालें। कैसे निकालें अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे। हम इस कोन का वॉल्यूम निकालें और फिर हम इस कोन का वॉल्यूम निकालें, और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। क्योंकि देखो यार, अगेन इसको डायरेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है, हमें इनडायरेक्ट अप्रोच लेनी पड़ेगी।
तो इस चीज को थोड़ा लिख के करते हैं, क्योंकि लिखने से चीजें थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके क्लियर आउट होती जाएंगी। तो हमने ये बोला कि अगर हमने वॉल्यूम निकालना है, तो हमें सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम को मैं वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, ठीक है। और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा सीधा सीधा है। अगर हमने बड़ी कोन का वॉल्यूम निकालना है तो उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर छोटी कोन का वॉल्यूम निकालना है तो उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी वी मैंने वापस लिख दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ी कोण की बात करते हैं। बड़ी कोण में हमारी 1/3 इज इक्वल टू, सॉरी 1/3 पाई, रेडियस की वैल्यू कितनी है बड़ी कोण की, बड़ी कोण आपकी ये वाली है। बड़ी कोण का रेडियस है आपका 7.6, तो रेडियस की जगह हम रख देंगे, कलर क्यों चेंज हो गया, हाँ 7.6 का स्क्वायर। और हाइट हमारे पास कितनी गिवन थी, 16, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा 16 रख देंगे, ठीक है। ये बड़ी कोण की बात हो गई, माइनस 1/3 पाई। अब छोटी कोण पे हम, छोटी कोण का रेडियस कितना है, छोटी कोण देखो हमारी ये वाली थी, और हमें इसमें हाइट गिवन थी 4। अच्छा बाय द वे, ये पार्ट ना बी है, इससे पहले एक पार्ट था ए, जिसमें हमसे रेडियस निकलवाया गया था, और रेडियस का आंसर आ रहा था 1.9। ये मुझे बात पहले बतानी चाहिए थी, मुझे अभी याद आई। तो रेडियस का आंसर आ रहा था उसमें 1.9, बेसिकली वो कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी के थ्रू ये आंसर निकलवाया गया था। अभी हमारी इस पर बात नहीं हुई, हम मेंसुरेशन पे, ठीक है। तो रेडियस हमारा आ रहा था 1.9, तो रेडियस की लिख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू। रेडियस की वैल्यू आपके पास आ गई 1.9 का स्क्वायर, और हाइट अभी हमने देखी कितनी आ रही थी, 16 - 12। आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज इनपुट कर ली थी। अब यहाँ पे हमने सिंपली सिंपली कैलकुलेटर में डालना है। कैलकुलेटर में पहले पहले ये वाला सेक्शन सॉल्व करूंगा, इसका आंसर यहाँ पे लिखूंगा, फिर कैलकुलेटर में मैं ये वाला सेक्शन सॉल्व करूंगा और उसका आंसर यहाँ पे लिखूंगा। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई 7.6 का स्क्वायर, एक मिनट, 1.1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 7.6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16। तो ये आपका आंसर आता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 967.778 माइनस, अब दूसरी वाली चीज कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 1.9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आपका आंसर आता है 15.122। तो दोनों आंसर्स आ गए हमारे पास। अब सिंपली हमने इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 967.778 माइनस 15.122, तो ये आपका आंसर आ गया 952.656 सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहाँ पे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये वॉल्यूम हमने किसका निकाला, हमने इस वाले सॉलिड का वॉल्यूम निकाला है। अब देखो मैंने ना स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक डाउन किया, तो ये कितनी लाइन में हो गया, 1 2 3 4 5 लाइन में हो गया। तो तुम लोगों ने भी ना पेपर में यही अप्रोच रखनी है। पहले जो तुम खुद दिमाग में सोच रहे हो उसको नोट डाउन करोगे अपने पेपर में। हमने क्या सोचा था कि हमने बोला कि अगर हम बड़ी कोन का वॉल्यूम निकालें और उसमें से छोटी कोन का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इस वाले शेप का। तो हमने चीज को नोट डाउन किया, फिर जो हमने चीजें नोट डाउन की उसकी जगह उसके फॉर्मूला पुट किए। फॉर्मूला पुट करने के बाद हमने उनकी वैल्यूज इनपुट की, यहाँ पे बड़ी कोन का रेडियस कितना था, बड़ी कोन की हाइट कितनी थी, या छोटी कोन का रेडियस कितना था, छोटी कोन की हाइट कितनी थी। और इससे हमारा काम सिर्फ और सिर्फ 5 6 लाइनों में जाके खत्म हो गया। काम सॉर्टेड होता है तो करने में भी आसानी होती है। अगर तुम दिमाग में ही सोचते रहोगे ना और चीजों को नोट डाउन नहीं करोगे तो खिचड़ी बन जाएंगी। और ये चीज सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, ये इवन रियल लाइफ में भी चीजों को नोट डाउन करने से चीजें आसान होती हैं। तो मैथ्स में अगर तुम लोगों ने इंसानों की तरह ग्रेड अच्छा लाना है तो ये सिर्फ मैंसुरेशन में ही, ओवरऑल हर चीज में नोट डाउन करने की आदत बनानी है, ठीक है। तो खैर, ये हमारा यहाँ पे वॉल्यूम का आंसर आ गया 952.656।